मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल ने उपचुनाव में ऐतिहासिक परिणाम आने की कही बात, कहा डबल इंजन की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया लाभ, अखिलेश पर निशाना। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने 20 नवंबर को 9 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक होंगे। भाजपा के संगठन ने इस उपचुनाव में बहुत मेहनत की है और इसका परिणाम भी उसके अनुरूप आएगा। बीजेपी इस उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। भाजपा कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। भाजपा का संगठन हमेशा तैयार रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार है और उनकी तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार कर रहा है। वहीं उन्होंने विपक्षियों खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव परिणाम उनके अपेक्षा के विपरीत होता है तो वो ईवीएम को दोष देते हैं और जब अनुकूल होता है तो कोई दोष नहीं देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह लोग बंद कमरे में बैठकर चुनाव की तैयारी करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, केवल बैठकर मौका तलाशते हैं। जगह चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से आपकी पार्टी परफॉर्मेंस करेगी? क्या आपको लगता है कि जो मतदान होगा उसमें किस तरह से जनता? पार्टी सदैव जैसे करती है, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से लेती है और संगठन अपना काम करता है। हम किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेते। ये उपचुनाव जो है 9 विधानसभाओं का, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई चुनाव कोई उपचुनाव भी है, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रतिष्ठापरक है और हम सब ने, संगठन के लोगों ने बहुत मेहनत किया है। परिणाम आपके सामने आएगा। परिणाम निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, योगी जी की सरकार के प्रति उनके मन में, मोदी जी की सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति जो भावनाएं हैं, ये डबल इंजन की सरकार, सारी योजनाएं जो धरातल पर उतरती हैं, हर गरीब का भला हो रहा, हर गरीब की मदद हो रही। वो आखिरी व्यक्ति जिसकी कल्पना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे, आज वो अंत्योदय का सपना साकार हो रहा है। तो मुझको लगता है कि एक समाज के अंदर जो भावनाएं हैं लोगों को, किसान की मदद हो रही, महिला मातृशक्ति की मदद हो रही, सबके मन में एक निर्णय, फैसला जनता ने कर लिया है। परिणाम आपके सामने आएगा तो देखिएगा कि बहुत ही ऐतिहासिक और चमत्कारी फैसला। मतदाताओं के लोग के लेके आप क्या कहना चाहें? किस तरह से मतदाता निकले? मतदाताओं को ये है कि वो सारे लोग वोट डालें। वोट ये महापर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, इसलिए उनके मन में कसक न रह जाए कि वो कुछ सोचते हैं और कर नहीं पाते। तो अपनी मन की भावनाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में परिवर्तित करने का जो यह चुनाव है, उसमें वो अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सुबह से लेकर शाम तक जो वोट का समय है, सब लोग वोट डालें। हम लोगों ने तो ऐसे भी लोगों से अपील किया है कि जो लोग परदेसी हैं, जो लोग नौकरी करने बाहर जाते हैं, कम से कम इसी बहाने वो घर लौट के आए और वोट डालें, तो उनको अच्छा लगेगा कि वो अपने गांव भी घूम लिए और वोट भी डाल लिए। सर, अखिलेश यादव ने जो है भाजपा के अध्यक्ष हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव हमेशा नई नई बातें करते हैं। चुनाव जब वो हारते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, चुनाव जब जीतते हैं तो ईवीएम को दोष नहीं देते। तो उन लोगों की बातें समय और मौसमी होती हैं। चुनाव आता है तो बोली और भाषा बदल जाती है, लेकिन चुनाव के बाद जनता से उनका कोई वास्ता और सरोकार नहीं होता। न जनता के बीच में रहना, सिर्फ वो मुद्दे तलाशते रहते हैं। वो इस ताक में रहते हैं कि कब सरकार से उनको कोई ऐसा मौका मिले कि वो आलोचनाएं करे। वो घर में बंद कमरे से बैठकर सिर्फ और सिर्फ योगी जी की सरकार की और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आलोचनाएं करते हैं। और वो लगातार, मैंने आपसे कहा कि 14 के बाद 14, 17, 22, 24 ये जो चुनाव हुए हैं, 19, ये उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव में लोगों के वो मीलों पीछे छूटते जा रहे हैं। थोड़ा सा उत्साहजनक परिणाम आया तो बोली और भाषा बदल गई है, लेकिन देखिएगा यह चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक परिणाम देगा उत्तर प्रदेश के लिए। दुखद है, आपका विभाग बहुत दुखद है और सरकार ने इसको संज्ञान लिया है। जाने अनजाने उत्तर प्रदेश के हर अस्पताल में फायर सिस्टम को फिर से अपग्रेड करना होगा और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री
आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने जाके मौके पर तत्काल गए, वो संज्ञान लिया है। और मुझको लगता है कि इस घटना से सबक लेते हुए सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के हर अस्पताल के आईसीयू में, सीसीयू में जो इस तरह के इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, उन सबको बहुत ही गंभीरता से लेकर उनको अपग्रेड करके और फायर सिस्टम को पूरे प्रदेश के अस्पतालों के लिए एक बड़ी कार्रवाई होगी। सर एक सवाल और कि आजमगढ़ में जो झोला छाप हॉस्पिटल हैं जिनके पास अवैध डिग्रियां हैं और डिग्री नहीं है, वो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, सीएमओ बंद कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर ओपन हो जा रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं? क्या इसका भी संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, अगर वो इस तरह का अपराध करते हैं तो सरकार उनको ऐसे अपराध करने की कभी इजाजत नहीं देगी। और वो डाल पात का ये खेल जो है ना, मैंने कहा कि एक दिन उनको इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि दोबारा जीवन में ऐसी गलतियां, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर अगर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं तो ये बहुत बड़ा, सरकार इसके लिए लगातार अभियान चला रही है पूरे प्रदेश में। और हम जब तक इसको एकदम मिटा नहीं देंगे, इस तरह की जो विषमताएं हैं, इस तरह की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको मिटाने तक सरकार अपना काम सर बंद हो रहे हैं मगर दूसरे दिन ओपन हो जा रहे हैं, इसका नहीं, भी जरा संज्ञान लिया फिर जाए। उनके खिलाफ कर, मैंने कहा ना कि कभी ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर दोबारा खोलने की हिम्मत ऐसे लोग नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार के संज्ञान में आते ही उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी।